या भगवान, मैं भटकते भटकते इस दियामान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई रास्ता, कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय सुधा, मैं भी इसी समंदर में कूदकर अपनी जान देकर तेरे पास आ रहा हूं। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। तमन्ना मेरी जाऊं तय बात हो पूरी तमन्ना मेरी। जाऊं तय बात हो पूरी तमन्ना मेरी। लाज रखना चाहिए बिरारी मती। कौन हो चुपके चुपके चले आ रहे, कौन हो? कौन हो चुपके चुपके चले आ रहे? तू पुलिस का तो मुखबिर तो लगता नहीं। सच अपनी कहानी आया कीजिए वरना चूकेगा मेरा इशारा नहीं। और मेरे अड्डे पर क्या करने आया हो? सरदार जी, कहो। न मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, न कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। तो फिर कौन हो? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब बेसहारा इंसान हूँ सरदार जी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए सरदार जी। कहो। बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से। कहिए। बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ। बदनसीबी ने ऐसे है किस्मती लिखी, रह गया कोई अपना न रखवाला। मैं इसी रत्नशार रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक, लोग मुझे दिवाकर सिंह के नाम से जानते थे। मेरा बेटा रमन और सम्राट की इकलौती पुत्री राजकुमारी पायल, दोनों बच्चे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे।
दोनों इस रियासत को छोड़कर ना जाने कहां चले गए। फिर क्या हुआ? उसी जुर्म में सम्राट ने मुझे और मेरी पत्नी सुधा को गिरफ्तार करके जिंदाल में डलवा दिया। 20 दिन के बाद पानी और 25 दिन के बाद भोजन देने का दरबार में ऐलान हो गया। मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन की गुनाहों की सजा उसी जिंदाल में काट रहे थे। फिर क्या हुआ? एक दिन महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। फिर क्या हुआ? मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर बड़ी बेरहमी से काट कर मुझे भोजन में दिया। सरदार जी, कहो। सरदार जी, बस एक एहसान कर दीजिए। कौन सा एहसान? मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरे सीने पर अगर तुम्हें मारना ही था तो इस मंगल सिंह के अड्डे पर क्यों आए हो? अगर मंगल सिंह के अड्डे पर आए हो तो मंगल सिंह तुम्हें सहारा जरूर देगा। लो उठाओ बंदूक और खाओ मां भवानी की कसम और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। महामंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा, तुम दोनों ने एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। तुम दोनों के पास पानी होगा, मगर पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, क्यों नहीं? लेकिन इस गिरोह का सरदार बनने से पहले मेरी 3 शर्तें होगी। कौन सी होगी 3 शर्तें? पहली शर्त होगी, कौन सी होगी पहली शर्त? अमीरों का धन लूट कर गरीबों में व्यतीत करना। क्यों नहीं? और दूसरी शर्त होगी, कौन सी होगी? हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना, क्यों नहीं? ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और धर्म को लूटना। क्यों नहीं? ऐसा करते गिरोह का कोई भी पकड़ा गया तो मेरी गोलियों का निशाना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? और तीसरी बात को सुनो ध्यान से। कहिए सरदार जी। सुनो साथियों, गौर से, जो मेरा सुनो साथियों, गौर से, जो मेरा ऐलान, दीनी दुखी को तुम कभी मत करना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। धनिया और कंजूसों पर रहम कभी बना हो डाकू जिसके खातिर सरदार जी? उसी महामंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा के खातिर। बना हो डाकू जिसके खातिर आज बड़ा बदलाना मंत्री गजराज सिंह को है दुनिया से।
बेटा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो। क्या नहीं? काली वर्दी धारण करने के बाद रत्नसार की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। क्या नहीं? और उसे खड़हर में तब्दील कर दो। क्या नहीं सरदार जी? चलिए मेरे साथ। जय सरदार जी। जय मां काली की, जय मां काली की, स्वामी मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? हाँ स्वामी। तुम क्या खाना चाहती हो? स्वामी मैं मानो मांस खाऊंगी। मानो मांस? प्रिय चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मानो मांस अवश्य लेके आऊंगा। जाओ स्वामी, बहुत जल्द आना, बहुत भूख लगी है मुझे। जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मांस लेके आऊंगा। मेरे स्वामी मेरे लिए मानो मांस लाने गए हैं। जब मेरे स्वामी मेरे लिए मानो मांस लेकर आएंगे तो मैं खूब पेट भर के खाऊंगा। रियासत से भागकर चलते चलते इतनी दूर आ गए और देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर ज्यादा जंगल लगा है। चलते चलते बड़ी थकान महसूस हो रही है। अब हम लोग थोड़ी देर यहीं पर आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए। आओ।
काफी दूर निकल आए रे। आज तक का ढेर दूर। लेकिन अभी तक हमें जिस देश की तलाश है वो मिले नहीं। हाँ। और आगे बढ़ के देखो, और आगे बढ़ के देखो, हमें पायल चाहिए, सिर्फ पायल। क्या हुआ? वो पायल के तेरा सुनते मान आ मेरे साथ चल। चलो इन लोगों को देखो, इन लोगों को देखो, ये बियाबान जंगल में पड़े हैं। इन्हें उठा कोई यहाँ से कदम दूर चले जाएं, वरना इन्हें शेर भालू चीता आ जाएंगे और इनकी मांस को नोच नोच के खा जाएंगे। हमका लगा था पेड़ उड़िया ही पेड़ उचार के थका हुआ है, आराम करा था। अगर पेड़ उचारने वाले होते तो वृक्ष के नीचे रहते। इनका देखा जाए बाबा। हाँ पहले देखो। अरे मुझे जिसे तलाश था वही मिल गई री। अब ढूंढने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये ससुरा छोकरा कौन है इसके साथ में? बोल। गजब दोनों नागिन है लगता है। नाराज कहेंगे, अलग करो दोनों को, अलग करो। चल बोल। हमका लगा था ये तू नो वेल्डिंग करवाए है का। अरे हरामजादे, समय नहीं है हमारे पास, इन्हें अलग करो जल्दी से, अलग करो। तेरे वाला ऊपर होएगा, ऊपर वाला नीचे। अबे बेवकूफ कहीं के चाहिल कमार। लड़का अपन जान बचावल, लड़की पटक के चाहे। अलग कर, अलग कर इसे। अब ये दिशा ठीक है। क्या हुआ? अबे साले तू इधर उधर कर रहा है, मैं अलग कर इसे, अलग। चलवा इस साले को घसीट कर फेंक दे इसी खंगाड़ में, मर जाएगा ससुरा। भाग जल्दी कर, ले जा यहां से। अब मैं अपने तंत्र मंत्र द्वारा इस लड़के को लेकर आलगनदीप चला जाऊंगा, आलगनदीप जाऊंगा। उसके बाद हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी और मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। अलग निरंजन, चल काली कलकत्ते वाली खाली वचन न जाए। दुहाई लोना चमारिन की, दुहाई लाला चमारिन। लाला चमारी नहीं, लोना चमारी। लोना चमारी? हाँ। हम कहे साला लाला चमारी। देखो करके मंत्र को नष्ट कर दिया। ओम कमच्छा, ओम सोनभद्रा, आराम से चल।
अचानक ये कहाँ चली गई? पायल, 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 तेरे लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ा, पूरे अस्पतालों के साथ मैंने बगावत किया और आज तो मुझे छोड़कर चली गई। आखिर तू कहाँ चली गई पायल? पायल, पायल, पायल। मुझे मानो की मांस मिल गई। अब मैं इसे उठाकर अपने पत्नी के पास ले चलूंगा। मेरी पत्नी खाकर खूब खुश होगी। मेरे स्वामी मेरे लिए मानव मांस लाने गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। तुम्हारे लिए मानो मांस लाया हूँ। देखो तुम्हारे इतने में पेट भर जाएगा कि और लाना पड़ेगा। नहीं स्वामी, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा। जाओ और लेकर आओ मेरे लिए, तब तक मैं इसे खाती हूँ। घबराओ नहीं, जाओ। मैं इसी वक्त फिर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मानो मांस लेके आऊंगा। अब मैं इसे पेट भर के खाऊंगी। ये कितना खूबसूरत है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। इतना खूबसूरत है कि अगर मेरे बेटी होती तो मैं इसे अपना दामाद बना लेती। पहले इसे मैं होश में लाऊंगी। खाऊंगी। डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। हे माँ, हे माँ, आखिर आप कौन हैं और मुझे अपना भोजन क्यों बनाना चाहती हैं? आपने मुझे माँ कहा? आज तक मुझे किसी ने माँ नहीं कहा। तूने मुझे माँ कहा। बेटा, बेटा तूने मुझे माँ कहा।
बेटा डरो नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। आखिर आप कौन हैं? मैं कोई जन्मजात डायन नहीं हूं। ये हरामजादा कामराज जादूगर ने मेरे पति को मानव जिंद बना दिया और अपने जादुई शक्ति से मुझे बेडाला डायन बना दिया। किसी दिन मैं भी एक महारानी थी और मेरे पति मानव जिंद, मेरे पति महाराज थे। यह हरामजादा कामराज जादूगर ने मेरे पति को मानव जिंद बनाकर मुझे बेडाला डायन बनाकर मेरी राज को हड़प लिया है। मेरी राज पर राज कर रहा अपना। आपने तो अपने बारे में बता दिया, लेकिन मैं कौन हूँ? हाँ हाँ बताइए, आप भी बताइए। मैं हिंदुस्तान रत्न सार रियासत का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमन है। मैं पायल नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता था और अभी भी करता हूँ। हम दोनों अपने घर से भाग कर आए थे, ना जाने कहां मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसी की यादें दर बदर की ठोकरें खा रहा। बेटा तेरी पायल अब तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि कामराज जादूगर ने उसे आलगमदीप उठा ले गया और उसकी याददाश्त खो दिया है। उसका नाम पायल से उसका नाम भी बदल कर लता रख दिया है। लेकिन माँ, ऐसा मत कहो कि मुझे नहीं मिलेगी। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए माँ। मुझे उपाय बताती हूँ। बेटा ले, ये किस्मी तलवार है, इसमें जादुई शक्ति है। इसे लेकर इसी वक्त तू आलगमदीप जा। तेरी पायल को कामराज जादूगर ने आलगमदीप उठा ले गया और तेरी पायल प्रतिदिन सरोवर में नहाने जाती है। जा, ढूंढते ढूंढते अपनी पायल को उसी सरोवर के पास पहुंचेगा तो तेरी पायल उसी सरोवर में नहाते हुए मिलेगी। इस तलवार को उसके छुआ दोगे तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। यानी वो मुझे सरोवर तट पर मिलेगी। हाँ बेटा, और उसकी याददाश्त भी गायब कर दिया है। गायब कर दिया है कामराज जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से। ठीक है माँ, मैं इसी वक्त अपनी जाने की तैयारी बनाता हूँ। लेकिन बेटा, हाँ माँ, अगर तेरी पायल तुझे मिल जाए तो एक काम मेरा भी कर देना बेटा। हे माँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। बेटा, जब तेरी पायल तुझे मिल जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए, तो इस किलिस्मी तलवार जादुई शक्ति की तलवार को उसी सरोवर में फेंक देना। मैं डायन से मानव रूप में आ जाऊंगी। अगर मेरी पायल मुझे मिल जाती है तो मैं जाने से पहले इस तलवार को मैं झिझक नदी में फेंक दूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तो मेरा आशीर्वाद है तेरे को। शिव कुमार, अब संध्या के खाने अघाने नहीं का। डर मत, मैं तुझे मारने के लिए नहीं उठाया। मारे खातिर नहीं। मेरी पायल को कामरान जादूगर लेकर गया। हाँ। वो भी आलगमदीप लेकर गया। हाँ भैया। और पायल की याददाश्त को खोकर उसका नाम पायल से लता रख दिया है। वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। हाँ। बेदाला माँ ने हमको तलवार दिया। हाँ। इसमें शक्ति है, इसे कहते हैं तिलिस्मी तलवार। जब पायल को मैं इसको छुआ दूंगा तो पायल मुझे पहचान जाएगी और कामरान जादूगर से भी वही मुलाकात हो जाएगी। और बेदाला माँ ने कहा कि जब तुम्हारी पायल तुमको मिल जाए तो इस तलवार को उस झिझक नदी में फेंक देना। मैं फिर से मानव रूप में आ जाऊंगा। देर ना करो। बिल्कुल भैया। आइए हम लोग अपने चेहरे को ढक करके सरोवर तट पर चलते हैं। चलो
हमने पायल को ले आया और उसकी याददाश्त खोकर उसे हमने लता के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अब हमें हिंदुस्तान का रत्न सार रियासत भी हासिल हो जाएगा। जब तक रत्न सार रियासत हासिल नहीं करूंगा तब तक कामरान जादूगर नहीं गाना होगा। इसी वक्त मैं चल रहा हूं अपने विश्राम रूम में विश्राम करूंगा। उसके बाद आगे बातें बाद में करूंगा।